Hello students and welcome to this new video. This is your poem geography lesson and this poem is after your chapter Tsunami. Let us see the poem and what it is written in the poem. The name is geography lesson. See, geography lesson का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक geography lesson नहीं है, लेकिन हमको ये poem के अंदर बहुत कुछ geographical चीज़ें हमको दिखाई देगी ये poem के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम बात करेंगे कि सिटीज़ की बात करेंगे, लोग की बात करेंगे. यहाँ पे जो पोएट है ना बेटा, ये पोएट वो प्लेन में बैठे हुए हैं और जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता रहता है तो पोएट अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भाई ये कैसे ज़मीन लग रही है, ठीक है, अर्थ कैसा लग रहा है, फिर लोग कैसे दिख रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, वो सब उसको दिख रहा है. लेट अस स्टडी. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो सिटी है ना, आपका जो शहर है, वो कैसा लगेगा 10,000 फीट ऊपर से. नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन थिक ऑफ इट. मतलब क्या हुआ बेटा कि नीटली प्लान्ड, एकदम प्रॉपरली प्लान किया गया है, और प्रपोर्शन मतलब एकदम जो उसका डिज़ाइन है, उसका जो वे है ना, वो डेवलप जो हुआ है, जैसे वो एकदम प्रॉपर हुआ है, परफेक्ट शेप में हुआ है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के जैसे हुआ है. लेकिन हम जब सिटी के अंदर, शहर के अंदर रहते हैं तो हमको कुछ अलग लगता है, ऊपर से कुछ अलग दिखता है. हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट इट कम्स टू हिज माइंड. तो ये जो पोएम है ना, वो क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है बेटा पोएट, कि उन सिटी का व्यू देख रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं वो पोएम में दिखे गए हैं. चलो बेटा रीड करते हैं. लेट अस रीड द पोएम. फर्स्ट पैराग्राफ. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. ओके, फर्स्ट लाइन को देखते हैं हम. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो जेट में बैठे हुए थे पोएट, और स्प्रैंग मतलब जब वो स्काई में उड़ा. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो बहुत ही क्लियर था उनके माइंड में कि सिटी कैसे डेवलप हुआ है. उन्होंने सिटी देखा हुआ था उनका, और जो डेवलप हुआ था वो भी सब देखा हुआ था. तो कैसे हुआ था सिटी डेवलप, वो उनके माइंड में था. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, तो 6 इंचेस से माइल, 6 इंच से जो जेट था ना, वो 6 इंच थोड़ा ऊपर से माइल मतलब 3 किलोमीटर, डेढ़ 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होता है माइल. तो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक जब वो गया, तब ऐसा दिख रहा था कि सिटी कैसे प्लान हुआ है मुझे मालूम है. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजार्ड. तो जो ग्राउंड पे इधर उधर लग रहा था, इधर घर है उधर घर है, हर जगह पे प्रॉपर नहीं है, ऐसा सब लग रहा था, तो वो सही ही लग रहा था. हफजार्ड का मतलब क्या हो गया बेटा? हफजार्ड मीन्स कि भाई विदाउट प्लानिंग किए बिना देखना. तो देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो अवॉइड नहीं कर सकते हम, ठीक है, हम वैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते. सिटीज़ जैसे जैसे डेवलप हुए और वैसे वैसे उनका जो डिज़ाइन था पूरा सिटी का वो बना, तो जैसे भी बना है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे. लोगों की ज़रूरत के मुजब, लोगों को जितना ज़रूरत था वैसे ही सिटी डेवलप हुआ है. ग्राउंड पे से कैसा लग रहा था बेटा कि प्लानिंग किए बिना डेवलप किया है सिटी को, ठीक है. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, तो प्लानिंग किए बिना किया हुआ है, एंड विदाउट स्टाइल, कोई भी स्टाइल सिटी का नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तब जेट धीरे धीरे उड़ा. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वेर पॉपुलेटेड. तो अब बहुत क्लियर हो गया था जब वो 10,000 फीट के ऊपर उड़ा, तो उनको क्या लगा बेटा कि 10,000 फीट के ऊपर से जब वो देख रहे हैं तो इट वॉज क्लियर, बहुत ही क्लियर हो गया था कि कंट्री ऐसे क्यों बने थे, है ना, कंट्री ऐसे क्यों बने थे, और सिटीज़ ऐसे क्यों बने थे कंट्री में, कि भाई कंट्री के अंदर ऐसे सिटीज़ क्यों हैं जहाँ पे रिवर्स ही जाती है ना.
जहाँ बेटा देखो बेटा बहुत ही सारे सिटीज़ रिवर के आजू बाजू ही बसे हैं। बहुत पुराने ज़माने की हम बात करें ना, मोहनजोदड़ो, फिर लोथल सिविलाइजेशन, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हर एक सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन, तो हर एक सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो वो कहाँ पे बने थे? रिवर के किनारे। हर एक जो सिटी था वो रिवर के किनारे बसा था। अब आप पूछेंगे कि क्यों सर रिवर के किनारे सिटीज़ बसे थे? तो बेटा रिवर के किनारे, दैट सिटीज़ वेयर ऑन द रिवर्स, वेयर बिसाइड्स द रिवर्स, बिकॉज आम आदमी को, इंसान को, है ना, मैन को पानी की और लैंड की जहाँ पे दोनों मिल रहे थे वहाँ पे वो लोग बसे, क्योंकि सबसे पहले उनको पता चला कि भाई पानी बहुत ही ज़रूरी है और ज़मीन पे ही रहना है, तो दोनों चीज़ें उनके लिए ज़रूरी थी। तो आदमी ने वहीं पे सिटीज़ बसाई, वहीं पे अपना डेरा बसाया जहाँ पे रिवर्स बहते थे और रिवर्स के आजू बाजू ही बनाया, क्योंकि उनको मालूम था कि पानी से ही हमारा सब काम होता है। ओके, शुरुआत के जो भी सिविलाइजेशंस थे ना बेटा, वो सिविलाइजेशंस हमेशा याद रखना, आर्यन सिविलाइजेशन तो थे, हड़प्पन थे, मोहनजोदड़ो थे, ये सारे सिविलाइजेशंस वो सब पानी के आजू बाजू बने थे, ठीक है, रिवर्स के आजू बाजू। सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो हम बोलते हैं, मोहनजोदड़ो बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन था वो सिंधु वैली, सिंधु नदी था वहाँ पे बसा था। फिर आर्यन सिविलाइजेशन पूरा गंगा पे बसा था। बहुत सारी आर्यवर्त हम जो बोलते हैं, आर्यवर्त मतलब वो देश जो आर्यंस जहाँ पे बसते हैं। तो बेटा ये जो सिटीज़ थी ना, वो हर सिटीज़ रिवर्स के साइड बसती थी पहले के ज़माने में। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं कि भाई सिटीज़ जो थे वो रिवर और लैंड दोनों मिल रहे थे, इसलिए रिवर्स के आजू बाजू सिटीज़ बने थे। आज भी आप देखिए बेटा, गंगा नदी के आजू बाजू है ना, रिवर गंगा, तो बिसाइड्स द गंगा, जहाँ पे से वो फ्लो होती है, जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ से लेके ख़त्म होने तक हमको उनके आजू बाजू सिटीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारी सिटीज़ है बेटा उनके आजू बाजू, तो रिवर्स के आजू बाजू ही सिटीज़ बनी थी। एंड वाई द वैलीज वेर पॉपुलेटेड? वैलीज क्या होता है बेटा? रिवर्स के आजू बाजू थोड़ा ऊपर हिली एरिया, लेकिन रिवर के आजू बाजू जहाँ बीच में से रिवर जाती है और आजू बाजू थोड़े ऊपर का एरिया होता है, वहाँ पे लोग रहने लगे थे। वैलीज में क्यों रहते बेटा? क्योंकि रिवर जब बहुत फ्लो हो जाती है ना, ओवरफ्लो हो जाती है, तो पानी बढ़ जाता है, इसलिए हम थोड़े ऊपर के एरिया में रहते हैं, जिससे पानी हमको प्रॉब्लम ना करे और हमको पानी भी मिलता रहे। तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन। तो अभी बहुत ही क्लियर था कि सिटीज़ रिवर्स के आजू बाजू कहाँ थी, रिवर्स रैन मतलब रिवर जा रही थी। एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और वैली मैंने आपको बताया ना, वैली जो रिवर जाती है और उसके आजू बाजू लोग रह रहे थे थोड़े अपर एरियाज में, वहाँ पे पॉपुलेटेड एरियाज थे। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड। तो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है ना बेटा, ज्योग्राफी लेसन के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लैंड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दोनों ज़रूरी चीज़ें हमेशा से इंसान को खींचती आई है अपने पास, ज़मीन और पानी, ये दोनों चीज़ें से ही इंसान आगे बढ़ा है ना। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड। डिलिनिएटेड मतलब क्लियरली बता रहे थे हमको कि भाई, हमको ये लॉजिक बता रहे थे कि भाई क्यों रिवर्स के आजू बाजू सिटीज़ हैं, क्यों वैलीज़ में लोग रह रहे हैं। तो ये जो लॉजिक है, क्या लॉजिक था बेटा ज्योग्राफी का? कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ज़मीन और पानी दोनों इंसान को खींचता है अपनी तरफ, वो सही सही बता रहा था। अभी वो पोएट जब 10,000 फीट के ऊपर था, जेट में 10,000 फीट ऊपर था, तब उनको क्लियरली पता चला कि वो ज्योग्राफी का जो लेसन मैंने पढ़ा था, वो ज्योग्राफी का जो लॉजिक था वो फॉलो हुआ है यहाँ पे, इसलिए सब अनइवन लग रहा है, लेकिन वो प्रॉपर ही हुआ है ना। अनइवन भले ही लगे, लेकिन रिवर्स के आजू बाजू अपनी ज़रूरियात, अपनी जो नीड है उसके मुजब ही इंसान ने अपना घर बसाया है, अपनी सिटीज़ बसाई है। When the jet reached 10,000 feet, तो 10,000 फीट के ऊपर जब वो जेट पहुंचा था, तब ये सब चीज़ उनको पता चली कि भाई कंट्री के सिटीज़ जो थे वो रिवर्स के आजू बाजू क्यों थे, वैलीज़ में लोग क्यों रह रहे थे,
वो ज्योग्राफी का एक लॉजिक था। वो लॉजिक था कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, तो इंसान को हमेशा से ज़मीन और पानी खींचते आए हैं। वो सही सही बता रहे थे जब वो जेट 10,000 फीट पे पहुंचा था। When the jet rose 6 miles high, तो जब 6 miles हाई 10 किलोमीटर ऊपर, या हाँ 10 किलोमीटर ऊपर जब जेट पहुंच गया था, 9.5-10 किलोमीटर पे पहुंच गया था जब जेट इतना ऊंचा हो गया था, इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड, तो बहुत ही क्लियर हो गया था कि अर्थ जो है वो गोल है। यहाँ पे भी हमारा ज्योग्राफी का लेसन है ना, कि अर्थ गोल है। इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, कि भाई ज़मीन से ज़्यादा उसमें ओशियंस है ना, दरिए हैं बहुत सारे, सी है बहुत सारे। तो वो भी अब पता चल गया था। इतने ऊपर जब 10 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए थे तो उनको पता चल गया था कि भाई अर्थ गोल है। वहाँ से पता चल गया अर्थ का शेप गोल है, बहुत ही क्लियर था वो। और वो भी पता चल गया कि हमारे अर्थ के ऊपर पानी ज़्यादा है और लैंड कम है। आइए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बेटा। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हम जो इंसान लोग हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, हम वॉर्स करते हैं, है ना, जंग लड़ते हैं, जंगें बहुत सारी होती है, अंदर अंदर झगड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो पोएट जब 10,000 फीट की हाइट पे गया तो वो क्या सोच रहा था कि बेटा ये समझना, ये सब चीज़ हमने समझा है ना, कि अर्थ गोल है, पानी है, हमारे अर्थ पे लैंड ज़्यादा नहीं है, पानी ज़्यादा है, फिर ज्योग्राफी का जो लॉजिक है उस हिसाब से सिटीज़ बनी है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ही चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे, और वो एक चीज़ ये है कि भाई इंसानों को जो अर्थ पे रहते हैं ना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, तो एक दूसरे को नफरत करने के कारण उनको कैसे मिल गए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा यही होता है, हर एक कंट्री के बीच में यही अभी चल रहा है, और बहुत अभी नहीं, बहुत ही सालों से ये चल रहा है बेटा, बहुत ही हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इंसान एक दूसरे को मार काट के ख़त्म हो जाते थे। तो वही हो रहा है। तो मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करना कहाँ से वो ढूंढ के लाए हैं वो पोएट को पता नहीं चल रहा है, नफरत कहाँ से आई है वो पता नहीं चल रहा है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, तो सिटीज़ के आजू बाजू वॉल्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी वो समझ में नहीं आ रहा है ना। सिटीज़ के आजू बाजू वॉल्स बनते थे पहले, बहुत बड़े बड़े वॉल्स थे, वॉल्स मतलब दीवारें, तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे सिटीज़ के आजू बाजू। बेटा बहुत ही पुराने ज़माने में भी जब मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तो सिटीज़ के बाहरी एरिया में जो उसका एंड होता है वहाँ पे बड़ी सी दीवार होती थी, है ना। और तो वो ऐसा क्यों करना पड़ता था वो पोएट को पता नहीं चल रहा है। एंड टू किल, तो ऐसा मार काट करना, एक दूसरे को मार डालना, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है पता नहीं चल रहा है। फ्रॉम दैट हाइट, वो हाइट पे से 10,000 फीट की हाइट पे से 6 माइल्स की हाइट पे से पता नहीं चला। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, मुझे पता ही नहीं चला ये क्यों हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, कि सब देखो अर्थ पूरा एक है ना। इंसान उसके बाद, वैसे पहले तो नेचर था, तो नेचर अपने आप अपना काम करता था, है ना। नेचर एक दूसरे से झगड़ता नहीं थे कि भाई एक रिवर है तो रिवर फ्लो आराम से होती थी, फिर ज़मीन अच्छे से बन रही थी, ये सब चीज़ें जो अर्थ में फॉर्म हुई वो सब एक साथ रहते थे, और ऐसा रीज़न ही नहीं है, एक दूसरे को नफरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पोएट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब लेसन हमने पढ़े कि भाई इंसान रिवर्स के आजू बाजू बसे हैं, उनको खाना पीना मिलना चाहिए इसलिए रिवर्स के आजू बाजू बसे हैं, फिर जो अर्थ है वो गोल है, वहाँ पे पानी ज़्यादा है, लैंड कम है, ये सब चीज़ें पता चली, लेकिन ये पता नहीं चला कि इंसान एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं। अगर वो एक ही अर्थ पे रहते हैं तो एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं वो उनको पता नहीं चला। बेटा बहुत ही बढ़िया पोएम है ये। हम यहाँ पे हमको एक मोटिव दिया हुआ है, देयर इज़ अ मोटिव बिहाइंड दिस पैराग्राफ, एंड द मोटिव इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड
हाउ टू लव ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से कैसे बिहेव करें, एक दूसरे से अच्छे से कैसे बात करें। मैन जो इंसान है अर्थ के ऊपर जो पहले से आए हैं वो एक दूसरे को नफरत ही कर रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों हमको दीवारें बनानी पड़ी सिटीज़ के आजू बाजू, क्या ज़रूरत थी, और एक दूसरे को मारने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमको सीख मिल रही है बेटा कि हमको एक दूसरे को ना ही नफरत करनी चाहिए, खाली एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रिटन बाय जुल्फिकर घोष। बहुत ही बढ़िया पोएम्स होती है जुल्फिकर घोष की, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो जुल्फिकर घोष ने लिखा है ये पोएम। बेटा मीनिंग्स आपको लिखना है। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनएविटेबल मतलब जो अवॉइड नहीं कर सकते हम, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। हफजार्ड, उसका मीनिंग होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, कि वे प्लानिंग नहीं है, ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है, ऐसे बन गए हैं। डिलिनेटेड मतलब दिखाना। ओके बेटा, हम क्वेश्चन आंसर्स एक बार देखते हैं। फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in the geography lesson। तो 3 और 4 stanzas मतलब 3 और 4 पैराग्राफ्स में हमको ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस दिए हैं। फ्रेजेस मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, तो वो दिए हुए हैं जो ज्योग्राफी लेसन में हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन से लाइन है बेटा, लेट अस सी। चलो पैराग्राफ निकालते हैं, 3rd और 4th। ये है पैराग्राफ 1st, ये है 2nd, ये है 3rd। तो हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखते हैं हम पहले कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, 1 और 2 स्टेंजाज में क्या लिखा हुआ है कि इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो सिटी डेवलप होना बेटा वो ज्योग्राफी का पार्ट है ना, घर बनाना, रिवर्स के आजू बाजू, वो सब जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो आता है ज्योग्राफी के पार्ट में। तो हमारा ये पॉइंट जो है हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो वो आएगा ज्योग्राफी लेसन में हमको देखने को मिलता है। दूसरा कि इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। तो 6 इंच से माइल तक ये जो कैलकुलेशन होता है ना ज़मीन का और हाइट का जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पे आता है, हमारे ज्योग्राफी लेसन में। तो ये पॉइंट भी आएगा, इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। फिर आएगा सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन। तो ऐसी सिटीज़ जहाँ पे रिवर्स बहती है, जहाँ पे रिवर्स जाती है। तो ये भी बात है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं मतलब किसी ऐसे चीज़ की, नेचुरल एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो ज्योग्राफी में आता है। तो रिवर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, वो भी पॉइंट लिखना है। एंड द वैलीज आर पॉपुलेटेड। द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, तो बेटा पॉपुलेशन जो है ना, जहाँ पे रहते हैं, वैलीज की बात की गई है, तो ज़मीन की बात हुई है। तो ये भी बात हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ज्योग्राफी लेसन में। तो आपका आंसर क्या लिखना है बेटा, मैं रिपीट करता हूँ। सम फ्रेजेज दैट आर लाइकली टू अकर in a geography lesson are first one, the cities had developed the way it had. The city had developed the way it had, comma, it scaled 6 inches to the mile, comma, cities where the rivers ran, comma, the valleys were populated, full stop। ये ऐसा आपको आंसर लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। कैसा लग रहा है सिटी, एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, या एज हैफजार्ड एज ऑन द ग्राउंड। तो हम ऊपर आते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वो पैराग्राफ, वो स्टैंजा जो है वो निकालते हैं। सिटी कैसा लग रहा है, वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफजार्ड, है ना। सिटी, देखो सिटी की बात की गई है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी डेवलप हुई है, सीइंग इट 6 इंचेस माइल। एरोप्लेन से ऊपर से सिटी कैसे लग रही है, इट हैड लुक्ड हैफजार्ड, अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल। तो आंसर में क्या आएगा बेटा, आंसर में आएगा एज हैफजार्ड एज ऑन ग्राउंड। ओके, let us see the next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो बेटा ये जो 5 स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं उसमें से कौन से ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं। ज्योग्राफी मतलब मैंने आपको बोला ना, नेचुरल एलिमेंट्स जो भी हमको दिखते हैं, नेचुरल चीज़ें जो भी दिखती है, जो भी लैंड के बारे में बात की गई है, पानी के बारे में, किसी भी बारे में बात की गई हो, या ऐसे लैंडस्केप्स के बारे में, ज़मीन के बारे में बात की गई हो, तो वो है ज्योग्राफी का लॉजिक। देखते हैं बेटा, देर आर सिटीज़ वेयर देर आर रिवर्स, तो यहाँ पर रिवर्स की बात की गई, तो ये है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles अबोव द ग्राउंड, तो यहाँ पे किसकी बात की गई? कोई नेचुरल एलिमेंट की बात की गई है? नहीं, यहाँ पे कोई नेचुरल एलिमेंट की बात नहीं की गई है, तो दिस विल नॉट बी द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड। बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करना कि वैलीज पॉपुलेटेड। वैली है ना नेचुरल एलिमेंट, वैली मैंने आपको बोला था रिवर्स जहाँ पे फ्लो होती है और थोड़ा ऊंचा पार्ट उसके आजू बाजू, तो उसके हम बोलते हैं वैली। तो ये जो पॉइंट है वो आएगा लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी में। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमंस हेट एंड किल वन अनदर। बेटा इसमें कोई ज्योग्राफी का लॉजिक है? नेचुरल एलिमेंट की बात की गई है? नहीं, तो ये पॉइंट नहीं आएगा द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी में। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द अर्थ इज अर्थ, है ना, अर्थ की बात की गई है, तब बात ही खत्म हो गई, ज्योग्राफी ही है। द अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, ज्योग्राफी में हमको बताया गया है, तो ये फिफ्थ पॉइंट जो है वो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, तो वो आपको क्या लिखना है बेटा? आंसर है बड़ा सा, तो अगर आपको आंसर लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, तो आंसर फ्रॉम द हाइट, कॉमा, it was clear why the country had cities where the rivers ran. It was clear why the countries had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. Full stop. It was also clear that the earth was round and that it had more sea than land. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं। From the height, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. Full stop. It was also clear that the earth was round and that it had more sea than land. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्या नहीं क्लियर था वो हाइट पे से? तो लास्ट पैराग्राफ में हमको क्या लिखा था ना, वो उसको क्लियर नहीं था, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे पोएट, तो हमको आंसर लिखना है। चलो लिखिए सेकंड का आंसर, फ्रॉम द हाइट, कॉमा, इट वॉज नॉट क्लियर वाई द मैन ऑन द अर्थ फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर। फुल स्टॉप. It was also not understandable why men had to build walls, across cities and why they had to kill. ये है आपका सेकंड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। देखो बेटा, ये पोएम बहुत ही बढ़िया पोएम है, ज्योग्राफी लेसन, जिसमें हमको बताया गया है कि पोएट जो है वो प्लेन में बैठे हुए हैं, जेट में जा रहे हैं, जो जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं उनको सिटीज़ जो है उनके वो अलग लग रहे हैं। ठीक है, पहले उनको लगा कि सिटीज़ ऐसे ही डेवलप हुए हैं, फिर उनको लगा धीरे धीरे जैसे ऊपर जाने लगे कि भाई ये तो अनप्लान्ड है। ठीक है, अनप्लान्ड है, कोई भी स्टाइल नहीं होती है सिटी की डेवलप होने की। फिर जब 10,000 फीट पे पहुँचे तब उनको क्लियरली पता चला कि हाँ, सिटीज़ जो है वो रिवर्स के आजू बाजू बने हैं, वैलीज इसीलिए पॉपुलेटेड है, वैलीज के अंदर इसीलिए लोग रहते हैं। तो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, तो ज़मीन और पानी जो है वो इंसान को खींचता है, और क्लियरली वो दिख रहा था ये लॉजिक जो है वो, जब वो 10,000 फीट पे पहुंचे थे। फिर जब वो 6 miles हाई, जब 6 miles हाई पहुंचे तो वो क्लियर हो चुका था कि अर्थ जो है वो राउंड है और हमारे यहाँ पे ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है, सी बहुत है। बेटा ये बहुत क्लियर हो गया आपके मन में? ओके, तो
लास्ट पैराग्राफ में बहुत ही बढ़िया बात की है पोएट ने। वो क्या है कि भाई मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इंसान जो धरती पे रहते हैं वो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे से क्यों नफरत कर रहे हैं, और उनको ऐसे कारण नफरत करने के कहाँ से मिले वो मुझे पता नहीं चल रहा है। वो दीवार बनाने के कारण कहाँ से मिले जो सिटीज़ के आजू बाजू इंसानों ने बनाई है, और एक दूसरे को मारने के कारण उनको कहाँ से मिले जो इंसान एक दूसरे को मार रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो वो हाइट से उनको नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता लूँ, जुल्फिकर घोष ने लिखा है और बहुत ही बढ़िया पोयम है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। चलो बाय बाय।